रोशनी सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 23 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के मशहूर सकी हातिम ताई के बेटे थे। उनका कबीला यमन में आबाद था और ईसाइयों के रकवी फ़िरके में शामिल था। सन 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कबीलाए बनु ते रवाना किया। इस कबीले के रईस हज़रत अदी रज़ी अल्लाह अन्हु इत्तला मिलते ही अपने अहले खाना के साथ फरार होकर शाम चले गए, मगर उनकी बहन सफ़ाना बिन्ते हातिम जंगी कैदियों के साथ मदीने लाई गई। जब कैदियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो सफ़ाना ने अपने बाप की सखावत और रहमदिली का जिक्र करके रिहाई की दरख्वास्त की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसके मर्तबे के मुताबिक सवारी, लिबास और सफ़र का तोशा देकर तमाम कैदियों के साथ रिहा कर दिया। सफ़ाना ने अपने भाई अदी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की तारीफ़ की और भाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार कर लिया। जब मदीना पहुँचे तो अल्लाह के नबी ने बड़े एजाज़ के साथ उन्हें चमड़े के गद्दे पर बिठाया। उन्होंने आपकी बातें सुनकर और अखलाक से मुतासिर होकर दिल में सोचा कि ये शख्स बादशाह नहीं बल्कि नबी ही है और इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कबीला का अमीर मुकर्रर फरमा दिया। उन्होंने इराक और शाम की लड़ाई, जंगे सिफ़ीन, कादिसिया और जंगे नहरवान में हिस्सा लिया। आपने कूफा में सन 67 हिजरी में 120 साल की उम्र में वफ़ात पाई और वहीं दफन की कुदरत। मुख्तलिफ मौसम और फल। अल्लाह ताला ने सर्दी, गर्मी और बारिश अलग अलग मौसम बनाए और मौसम के अलग अलग फल और फूल बनाए। जो फल गर्मी का है वे हमेशा गर्मी में फलता है, जो सर्दी का है वे सर्दी में फलता है और जो बारिश का है वे बारिश के मौसम में फलता है। और हर फल का एक अलग जायका बनाया। एक ही मौसम एक ही फल फूल होते तो इंसान उगता जाता, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है जिसने 12 महीनों के लिए अलग अलग मौसम और फल। फ़र्ज़ के बारे में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला कर। फ़ायदा, माँ बाप की खिदमत करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। सुन्नत के बारे में बच्चों को सलाम करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चों के पास से गुजरे तो बच्चों को सलाम किया और फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह किया करते थे। फ़ायदा, बच्चों को सिखाने की नीयत से सलाम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल की फजीलत। कर्जदारों को मोहलत दे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन परेशानियों से निजात दे तो वे फ़कीर और तंगदस्त लोगों को कर्ज की अदायगी में मोहलत दे। या के बारे में किसी की गिबत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, गिबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की ऐसी बात का जिक्र करना जो उससे अच्छी ना लगती हो। सवाल करने वाले ने फिर पूछा, आपका क्या ख्याल है अगर वे बात उसके अंदर मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम कह रहे हो अगर वे उसके अंदर है तभी तो उसने उसकी गीबत की, और अगर वे बात उसके अंदर ना हो तब तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया। माल आरियत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुम में से हर एक मेहमान है और उसका माल आरियत उधार है और मेहमान जाने वाला है और आरियत उसके मालिक को लौटा। के बारे में अहले जन्नत का जिक्र। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बाएं हाथ में नामा अमाल दिए जाने वाले कैसी बुरी हालत में है। वे लोग आग और खोलते हुए गर्म पानी में होंगे और सिया धुएं के साए में होंगे जो ना ठंडा होगा ना आरामदा होगा। ये लोग उससे पहले दुनिया में बड़ी खुशहाली में रहते थे और बड़े भारी गुनाह, कुफ्र, शिर्क पर इसरार किया करते थे। कुरान से इलाज। बिच्छू के ज़हर का इलाज। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सहाबा की एक जमात का गुजर ऐसी जगह से हुआ जहाँ एक शख्स को बिच्छू ने डस लिया था। वहाँ के लोगों में से एक शख्स ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से दम करने की दरख्वास्त की। चुनांचे एक सहाबी तशरीफ़ ले गए और सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वे अच्छा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको पूरी तवज्जो और गौर से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए।